Hello guys, welcome back you all. This is Mr. CL Gautam, online classes. Student, today I am going to discuss the second chapter of Flamingo, that is Lost Spring by Annie Jung. Student, before story we will discuss about author Annie Jung. Annie Jung was born in Rourkela and spent her childhood एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद. उन्होंने अपना एडोलसेंस और चाइल्डहुड दोनों हैदराबाद में बिताया. एंड शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. उन्होंने अपना एजुकेशन अमेरिका और हैदराबाद में प्राप्त किया. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर. उसके पेरेंट्स दोनों माँ बाप दोनों राइटर थे. एनी जंग बिगैन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया. एनी जंग ने अपना करियर जो है एक राइटर के रूप में शुरू किया इंडिया में. एंड शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रॉड. और राइटर होने के साथ साथ एक एडिटर भी थी जो कि न्यूज़पेपर के कॉलम में वो लिखा करती थी इंडिया और अब्रॉड दोनों के लिए. एंड हैज़ अथर्ड सेवरल बुक्स. और बहुत सारी किताबें भी उन्होंने लिखा हुआ था. द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्राम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. और यह टाइटल जो लॉस्ट स्प्रिंग है यह स्टोरीज ऑफ चाइल्डहुड द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया है. हियर शी एनालाइज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन विच कंडेम दी चिल्ड्रेन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. यहाँ पर वह विश्लेषण करती हैं कि ग्राइंडिंग पॉवर्टी पिसती हुई गरीबी, एक क्रिटिकल गरीबी और परंपरा जो विच कंडेम दी चिल्ड्रेन जो इन बच्चों को मजबूर करती हैं लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन शोषण की ज़िंदगी जीने के लिए. सो अब चलते हैं स्टोरी की तरफ. स्टूडेंट, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. कभी कभी स्टूडेंट यह स्टोरी दो पार्ट में डिवाइड है. एक अभी पढ़ते हैं, एक और आगे है उसको बाद में पढ़ते हैं. तो पहला यही है, सम टाइम आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज. कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है गार्बेज में. गार्बेज कूड़ा करकट ढेर में. सो वाई डू यू डू दिस. एक बार यहाँ राइटर जो होती है एनी जंग है वो एक बच्चे से पूछती हैं आप ऐसा क्यों करते हो. उस लड़के का क्या नाम है? साहब ए आलम. आई आस्क साहब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. राइटर जो है उस लड़के से पूछती हैं जिसको वह डेली आमने सामने मिलती हैं. इनकाउंटर मीन्स सामने, फेस टू फेस. स्क्राउंजिंग मीन्स ढूंढते हुए. फॉर गोल्ड, कुछ गोल्ड मीन्स यहाँ अच्छी प्रेशस कीमती चीज़ें ढूंढते हुए. वह लड़का डेली जो है कूड़ा करकट या कुछ ढूंढता है जाकर के गार्बेज में. माई नेबरहुड, किसके नेबरहुड में? राइटर के नेबरहुड में. साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो. साहब अपना घर बहुत समय पहले ही छोड़ दिया था. उसका घर सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड. उसका ऑफ ढाका, उसका घर जो है ढाका के हरे भरे मैदानों में उसका घर था उस समय. अमिड्स मीन्स बीच में. उसका घर ढाका के हरे भरे मैदानों के बीच में था. ढाका बांग्लादेश की राजधानी. हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी. अब उसका दूर दूर तक कोई याद उसके याद में उसका घर दूर दूर तक भी नहीं था. देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स. हिज मदर टेल्स हिम. जैसा कि उसकी माँ बताती है कि उनका जो घर था, उनके खेत जो थे वह तूफ़ान में या बाढ़ में नष्ट हो गए थे, तबाह हो गए थे. दैट्स वाई, इसी वजह से दे लेफ्ट, उन्होंने जो है ढाका छोड़ दिया. एंड लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स. और नौकरी की तलाश में, काम की तलाश में इस शहर में आए जहाँ रह रहे हैं. वेयर ही लिव्स नाउ, जहाँ इस समय रह रहे हैं. बांग्लादेश से, ढाका से यहाँ चले आए थे. स्टूडेंट, यहाँ तक यही है कि यहाँ पर नरेटर जो है साहब से मिलती है और पूछती है कि आप क्या करते हो. उसका सामना जो है साहब से होता है. साहब से जो कि वो उसके पड़ोस में गार्बेज डंप में कुछ ढूंढता है. तो साहब जो है उसको सारी बातें बताता है कि उसका घर जो है ढाका में था, जैसा कि उसकी माँ उसे बताया करती है. और वह ढाका इसलिए छोड़ दिए क्योंकि तूफ़ान या बाढ़ में उनके घर तबाह हो गए थे. ठीक है,
ये तो आपने फर्स्ट पैरा में पढ़ लिया। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। ही मटर्स, मटर्स धीरे धीरे बोलता है फुसफुसा करके कि मेरे पास कुछ भी करने को नहीं है। लुकिंग अवे हॉलो द एडवाइस, ओके, ही मटर्स लुकिंग अवे। ओके स्टूडेंट, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ करने को नहीं है। ही मटर्स, वह धीरे से बोला, मटर्स धीरे धीरे बोलना। लुकिंग अवे, दूर थोड़ा देखते हुए। गो टू स्कूल, तो स्कूल जाओ। आई से ग्लाइवली, ग्लाइवली बिना सोचे समझे बोल देना। नरेटर यहाँ पर जो एनी जंग है, राइटर जो हैं, उससे कहती हैं तब स्कूल जाओ। फिर रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, फिर उनको ऐसा भी एहसास होता है कि मैं जो तुरंत उनको एहसास होता है कि जो हमने जो क्वेश्चन किया है कि स्कूल जाओ, ये बिल्कुल मीनिंगलेस है, ऐसा नहीं पूछना चाहिए था, बिल्कुल हॉलो है, यूजलेस। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वो स्कूल खोल देंगे तो मैं जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, फिर यहाँ पर एनी जंग जो राइटर है, क्या मैं स्कूल ओपन करूँ तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, नरेटर यहाँ जो राइटर होती है एनी जंग जो है, तो उससे कहती हैं क्या मैं स्कूल ओपन करूँगी तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, थोड़ा मजाक करते हुए। यस, साहब कहता हाँ मैम। ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, थोड़ा सा लंबी हंसी हंसते हुए, हाँ मैम मैं ज़रूर आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, वह दौड़ता हुआ मेरे पास आया। इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल ओपन हो गया। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, ये समय लगता है स्कूल बनने में। आई से यहाँ राइटर एनी जंग कहती हैं कि जैसे कुछ दिन के बाद वह एनी जंग दोबारा उस लड़के से मिलती हैं, लड़का दौड़ता हुआ इनके पास आता है, कहता मैडम क्या आपका स्कूल तैयार हो गया। तो मैडम कहती हैं, एनी जंग राइटर कहती हैं नहीं, इसका समय लगता है, इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू बिल्ड, स्कूल बनाने में समय लगता है। आई से एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रोमिस दैट वाज नॉट मीन्ट, फिर मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि हमने उससे जो प्रोमिस किया हुआ था वो दैट इज नॉट मीन्ट मीनिंगलेस था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन, लेकिन मेरी तरह जो प्रोमिसे हैं, अबाउंड इन मैनी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ड। अबाउंड मतलब मैनी, बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे प्रोमिसेस ऐसे करते हैं उसके अंधकार भरे संसार में। यहाँ इनका मतलब यह है कि जैसे राइटर ने उससे कहा कि हाँ स्कूल मैं खोलूँगी, लेकिन उन्होंने जो है केवल कहा हुआ था। फिर याद एहसास करती हैं कि मेरे जैसे बहुत से लोग जो है ऐसे प्रोमिसेस करते हैं इस अंधकार भरे संसार में। ब्लीक डार्क वर्ल्ड, ब्लीक वर्ल्ड डार्क वर्ल्ड। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों लग गए उनको जानते हुए, उनको जानने में महीने लग गए। आई आस्क हिम हिज नेम, एक दिन मैंने उसका नाम पूछा, उसने बताया साहब आलम, वो लड़का जो था उसने अपना नाम बताया, साहब आलम, मेरा नाम साहब आलम है। ही अनाउंसेस, उसने डिक्लेयर किया। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसको लड़के को नहीं पता है कि उसके नाम का मतलब क्या होता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसको अपनी नाम का मीनिंग पता हो तो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, उसका मतलब होता है वह संसार का राजा, ब्रह्मांड का राजा। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसको बहुत समय लगेगा ऐसा विश्वास करने में कि उसके नाम का मतलब ये होता है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम प्रेजेंट्स, बिना अपने नाम की परवाह किए कि उसके नाम का क्या मतलब होता है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता रहता है, भटकता रहता है। एन आर्मी ऑफ बेयर फूड बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, कहते हैं वो अपने दोस्तों के साथ ठीक उसी तरह जैसे एक बर्ड्स, पक्षी जो है पक्षियों का झुंड जो है सुबह निकलता है और दोपहर को डिसअपीयर हो जाता है, उसी तरह से जो है साहब भी अपने दोस्तों के साथ जो है नंगे पाँव, बिना शूज एंड विदाउट शूज विदाउट स्लीपर, वह सुबह निकलता है और दोपहर से पहले ही अपने अपने घर में गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, महीनों लग गए। आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, धीरे धीरे महीनों में, राइटर कहती है कि धीरे धीरे एक महीने लग गए, मैं सबको पहचानने लग गई। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आप चप्पल क्यों नहीं पहनते। आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्राम द सेल्फ, मेरी माँ उसे अलमारी से नहीं निकाल कर देती।
ही आंसर सिंपली, वह सिंपली से बहुत साधारण सिंपल आंसर दिए, मेरी माँ उसे सेल्फ मीन्स अलमारी से मुझे नहीं निकाल कर देती। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। फिर एक लड़का वहाँ और खड़ा था, उसने कहा कि अगर इसकी माँ इसे निकाल कर देती भी है, अगर इसको शूज देती है तो यह उसको फेंक देता है। उस लड़के ने कहा जो उसके शूज थे वो डू नॉट मैच, वो भी जो है मैच नहीं कर रहे थे, एक उसका साइज एक छोटा एक बड़ा था। उस लड़के ने कहा कि इसकी माँ अगर कभी इसे शूज देती है तो फेंक देता है। व्हेन आई कमेंट, जब मैंने कमेंट ऑन इट, जब मैंने उसके ऊपर कमेंट किया, ही सफल हिज फीट एंड सेज नथिंग, तो वह अपना पैर जो है इधर उधर सफलिंग करने लगा, घसीटने लगा पैर पर, और कुछ नहीं बोला। आई वॉन्ट शूज, मुझे जूता चाहिए। सेज थर्ड बॉय, तीसरे लड़के ने कहा, हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑफ शूज ऑल हिज लाइफ। तीसरे लड़के ने कहा, मुझे जूता चाहिए, जो कि कभी ज़िंदगी में उसको एक पेयर शूज नहीं मिले हुए थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, नरेटर यहाँ पर जो राइटर होती है, ट्रैवलिंग, वह पूरा देश गांव देश देश में घूम घूम कर देखा उसने। आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयर फुट, उसने देखा गांव में, शहरों में, सड़कों पर बच्चे जो है नंगे पाँव घूमते हैं। इन सिटीज विलेज रोड्स, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, यह पैसे की कमी नहीं है, लैक ऑफ मनी, यह पैसे का कमी नहीं है, बट ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट, शायद यह उनकी परंपरा है जो है बेयर फुट रहने की, नंगे पाँव रहने के लिए। इज वन एक्सप्लेनेशन, यह शायद एक एग्जाम्पल है, किसी ने बताया होगा कि उनको नंगे पाँव रहने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, यह एग्जाम्पल हो सकता है, किसी ने एक्सप्लेनेशन दिया। आई वंडर इफ़ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, फिर मैं इस पर हैरान हो गई कि क्या यह जो है एक्सप्लेन करना, एक्सक्यूज देना, ये ठीक है कि लोग जो है लगातार जो है परपिचुअल, कंटिन्यू, रेगुलर स्टेट ऑफ पॉवर्टी में रहना पसंद करते हैं। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्राम उदीपी, एक आदमी जो उदीपी से था, उससे मैंने मुझे एक कहानी याद है। वंस टोल्ड मी, जो कि उसने उसको बताया था। एज यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, कि एक लड़का था कि जो स्कूल जाता था, स्कूल के साथ में एक टेम्पल होता था। वेयर हीज ए फादर वाज ए प्रीस्ट, जहाँ उसके पिताजी एक प्रीस्ट थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट ए टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, वह लड़का स्कूल जाने से पहले उस मंदिर में जाता था और भगवान से प्रेयर करता था कि मुझे एक जोड़ी जूता दिला दो। 30 ईयर्स लेटर, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज ए टाउन, मैं उस शहर में दोबारा गई। यहाँ राइटर दोबारा कहती है कि 30 ईयर के बाद दोबारा उसको विजिट करती है, दैट टेम्पल, उस टेम्पल को, विच वॉज नाउ ड्राउंड इन द एयर, जो बिल्कुल ड्राउंड मीन्स टूट फूट गया था, समाप्त हो गया था। ऑफ द डेसोलेशन, बिल्कुल निर्जीव हो गया था, वहाँ पर बिल्कुल आइसोलेटेड बन गया था। इन द बैकयार्ड, और उस मंदिर के पीछे बैक साइड में, बैकयार्ड आंगन या बैक साइड में, वेयर लिव्ड अ न्यू प्रीस्ट, एक नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर भी पड़ी थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म, एक लड़का वाइट यूनिफॉर्म में, वियरिंग सॉक्स एंड शूज, सॉक्स और शूज पहने हुए, अराइव्ड पैंटिंग, हाँफते हुए वहाँ पहुँचता है। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड्स, वह जो है अपना स्कूल बैग जो है उस फोल्डिंग बेड पर फेंक देता है, वहाँ पर चारपाई पड़ी होती है, वह जो है उस पर फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देख करके, आई यहाँ पर राइटर है, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, तो उस लड़के को शूज और सॉक्स, बैग, यूनिफॉर्म देख करके नरेटर को याद आता है कि शायद वह 30 साल पहले जो लड़के ने भगवान से प्रेयर किया हुआ था, उसका जो है आशीर्वाद उसकी वजह से जो है इस नए लड़के को मिल गया है। फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, और इस लड़के ने, और उस नए पुजारी के लड़के को एक पेयर शूज मिल गया।
जो कि पहला लड़का जो है 30 साल पहले प्रेयर करता था। लेट मी नेवर सूज इट देम, मुझे इसको कभी नहीं खोने देना, मैं इसे नहीं कभी खोऊंगा। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, शायद ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लिया, देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लिया। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पंडित के लड़के की तरह, पुजारी के लड़के की तरह हैं। नाउ वोर शूज, जो कि अभी शूज पहना हुआ है। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो रैग पिकर हैं। रैग पिकर कचरा चुनने वाले हैं। इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, बहुत सारे ऐसे हैं रैग पिकर हैं जो कि बिना विदाउट शूज एंड विदाउट स्लीपर रहते हैं, बिना शूज और बिना स्लीपर के रहते हैं। माई अक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर लीड्स मी टू सीमापुरी, एक दिन मेरे अक्वेंटेंस जान पहचान के, यहाँ राइटर कहती है कि एक दिन जो है साहब जो है उसको सीमापुरी में ले जाता है। माई अक्वेंटेंस जान पहचान, विद बेयर फुट रैग पिकर्स, लीड्स मीन्स ले जाना, मी टू सीमापुरी, एक दिन साहब जो है राइटर को अपने एरिया में, कहाँ साहब रहता था, सीमापुरी एरिया में रहता था, वह नरेटर को अपने एरिया में ले जाता है। अ प्लेस ऑन पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, पेरीफेरी मीन्स जस्ट नियर बाई, सीमापुरी वह दिल्ली के करीब ही था। यट माइल्स अवे फ्राम इट, लेकिन दिल्ली से बहुत दूर था, वैसे तो इसके नज़दीक था लेकिन काफ़ी पिछड़ा हुआ था, कहने का मतलब यही है। मेटाफोरिकली मीन्स सिम्बॉलिकली, देखने में अगर कंपैरिजन किया जाए तो दिल्ली जैसा एडवांस सिटी है, लेकिन सीमापुरी अब भी काफ़ी पिछड़ा हुआ था। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स, यहाँ जो भी रहते हैं स्क्वेटर्स हैं। सीमापुरी में जो रहते हैं सभी क्या हैं, स्क्वेटर हैं। स्क्वेटर मीन्स द पर्सन हु लिव विदाउट परमिशन एंड विदाउट रेंट, जो किसी ज़मीन अनयूज्ड लैंड पर, बिना यूज की लैंड पर जाकर रहते हैं, उनको परमिशन या कोई रेंट पर नहीं रहते, जहाँ खाना मिल गया कुछ समय के लिए रहते हैं, बाद में वहाँ से चले जाते हैं। हु केम फ्राम बांग्लादेश, वहाँ सभी स्क्वेटर्स रहते हैं सीमापुरी में। कहाँ से आए हैं, आपको याद है ना कि साहब ए आलम कहाँ से आया है, बांग्लादेश से आया। कब आया था, 1971 में। तो सभी वहाँ सीमापुरी में स्क्वेटर्स रहते हैं जो कि बांग्लादेश में 1971 में आए थे। साहब्स फैमिली इज अमंग देम, साहब का परिवार उसमें से एक है। सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डरनेस, सीमापुरी वाज देन, उस समय वहाँ पर बिल्कुल वेस्ट लैंड था, वाइल्डरनेस बिल्कुल वेस्ट लैंड था। इट इज़ स्टिल, आज भी वैसा है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन आज यह बिल्कुल एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, वहाँ जो है मिट्टी के घर बने हुए हैं, मड मिट्टी से, स्ट्रक्चर वहाँ का जो ढांचा है मिट्टी से बना हुआ है, घर जो बनाते हैं लोग मिट्टी से घर बना हुआ है। विद रूफ्स ऑफ टिन एंड तिरपाल, और उसकी जो छत है ये टिन ऊपर से लगाए हुए हैं, तिरपाल जानते ही हो, मोटा कपड़ा, उसकी छत जो है इससे ढके होते हैं। डिवाइड ऑफ सीवरेज, डिवाइड मीन्स विदाउट, और विदाउट लेटरिन बाथरूम, वहाँ कोई सीवरेज नहीं, कोई लेटरिन नहीं, ड्रेनेज भी नहीं है, और रनिंग वाटर, और वहाँ वाटर सप्लाई भी नहीं है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, वहाँ उस सीमापुरी एरिया में कितने रहते हैं, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रैग पिकर्स लिव देयर, 10,000 की संख्या में वहाँ रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट, वहाँ 30 साल से ज़्यादा लोग रहते हो गया, उनके पास कोई परमिशन नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। बट विद राशन कार्ड, उनके पास राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, जो कि उन पर उनका नाम लिखा हुआ है, वोटर लिस्ट में उनका नाम है। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन्स, और जिस राशन कार्ड से अपना वोट भी दे सकते हैं और फूड भी खरीद सकते हैं, जैसे उनको जो राशन कार्ड से जो अनाज मिलता है गवर्नमेंट द्वारा वो भी मिलता है। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन आइडेंटिटी, भोजन आइडेंटिटी से ज़्यादा ज़रूरी है। यस, फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन आइडेंटिटी, कहीं उनका पेट भरना और आइडेंटिटी से ज़्यादा है, पहचान उतनी ज़रूरत नहीं है, पेट भरना सबसे ज़रूरी है। फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फिल आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन aching stomach, we would rather live here than in the field that gave us no grain। कहते हैं अगर हम शाम को बिना भोजन किए
या खाली पेट नहीं कुछ खा पी करके सो जाते हैं, तो ये सबसे बेटर है कि वहाँ पर ढाका में रहते थे, उनके पास ज़मीन थी जिसका कोई मतलब नहीं था। कहते यह ज़मीन जो है यहाँ पर अच्छा है। से अ ग्रुप ऑफ वीमेन इन टैटर्ड साड़ी, एक औरत कहती है जो कि टैटर्ड, उसकी साड़ी फटी हुई थी, टैटर्ड साड़ी। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, जब हमने उनसे सवाल किया कि वो अपना घर, अपना परिवार, अपना जो है ज़मीन क्यों छोड़ के चले आए, तो उन्होंने बताया, अपना जो है एक्सप्लेन किया, रीजन बता दिया कि उस ज़मीन का क्या फ़ायदा जहाँ उनको कुछ खाने पीने को ना मिले, यहाँ कम से कम शाम को खा कर तो सो जाते हैं। वेयर एवर दे फाइंड फूड, फिर उसमें बताते हैं वेयर एवर, जहाँ पर भी उनको खाने पीने का सामान मिल जाता है, भोजन मिल जाता है, दे पिच देयर टेंट्स, वहीं अपना टेंट गाड़ देते हैं, एंड बिकम ट्रांजिट होम, और वहाँ टेम्प्रोरी घर बना लेते हैं। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, बच्चे उनमें बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और ज़िंदगी जीने के जंग में उनका सहारा करने लगते हैं, उसके पार्टनर बन जाते हैं, उनके साथ भी काम करने लग जाते हैं। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, सॉरी नीचे से, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। अब आप जानते हैं सीमापुरी में जीने का मतलब है रैग पिकिंग करना। सीमापुरी में केवल रैग पिकिंग करना ही उनके जीने का सोर्स ऑफ इनकम है। थ्रू द ईयर्स, कई सालों से, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट्स, यह जो है रैग पिकिंग करना उनके लिए औसतन, प्रपोर्शन एक जो है एवरेज में उनका एक फाइन आर्ट बन गया है, एक कला बन गई है, करते करते सभी उसमें हैबिचुअल हो गए हैं, एक्सपर्ट हो गए हैं। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए गार्बेज ही एक गोल्ड है, खजाना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, इसी गार्बेज से, रैग पिकिंग से ही उनको डेली ब्रेड मिलता है, खाने पीने को मिलता है। रूफ ओवर देयर हेड, और सिर के ऊपर छत है। इवन इफ़ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, यहाँ की जबकि छत में लीक है, पानी रिसता है, पानी गिरता है। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है चाहे छत लीक कर रहा हो, लेकिन वो उनके कम से कम जो है उनके पास छत तो है। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, एक बच्चे के लिए यस उससे ज़्यादा है। आई समटाइम फाइंड ए रूपी, अभी क्वेश्चन किया था ना, तो इसने तो लड़का साहब बताता है कि आई समटाइम फाइंड ए रूपी, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है। इवन 10 रुपी नोट, कभी कभी मुझे 10 रुपये के नोट भी मिल जाते हैं। साहब से, साहब कहता है किससे, राइटर से। हिज आइज लाइटनिंग अप, ऐसा जब कहता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, जब कभी आपको किसी गार्बेज में सिल्वर कॉइन मिल जाता है। यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, क्या आप जो है स्क्राउजिंग करना बंद नहीं करते। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, कि और पाने की उम्मीद हो जाती है। इट सीम्स दैट फॉर ए चिल्ड्रन, कि बच्चों के लिए गार्बेज है जे मीनिंग डिफरेंट, बच्चों के लिए गार्बेज का मीनिंग डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, बच्चों की मीनिंग और पेरेंट्स की मीनिंग दोनों अलग अलग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए यह छिपा हुआ रहस्य है। रैप्ड, हिडन, वंडर, मिरेकल। फॉर एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और एल्डर्स के लिए यह जीने का सहारा है, सर्वाइवल, टू लाइफ, टू लिव। वन विंटर मॉर्निंग, एक विंटर मॉर्निंग को, आई सी साहब स्टैंडिंग बाई द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, एक बार नरेटर ने साहब को देखा कि उसके पड़ोस में एक फेंस है, दीवार है, उसके गेट के साथ एक क्लब है, वहाँ पर साहब खड़ा हुआ था। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, वह जो है 2 नौजवान व्यक्ति जो खेल रहे थे, सब सफ़ेद ड्रेस पहने हुए थे, वो उसको देख रहा था। वो 2 नौजवान व्यक्ति क्या कर रहे थे, नौजवान लड़के थे, प्लेइंग टेनिस, वो नौजवान लड़के टेनिस खेल रहे थे, और साहब जो है चहर दीवारी के पीछे से उसको देख रहा था। आई लाइक द गेम, मैं गेम पसंद करता हूँ। ही हम्स, वह धीरे से बोलता है, हम्स स्पीक करता बोलता है। कंटेंट टू वॉच इट्स स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, कंटेंट सेटिस्फाई, कंटेंट टू वॉच, शायद वह उसको देखकर ही संतुष्ट हो जाता है। स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, फेंस माने दीवार के पीछे से वह जो गेम देखता है, वह देखने से ही उसको संतुष्टि मिलती है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, कहता है, साहब कहता है कि जब वहाँ कोई नहीं होता तो मैं अंदर चला जाता हूँ। ही एडमिट्स,
ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, गेट कीपर मुझे अंदर जो है झूला झूलने देता है। साहब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। आज की डेट में नरेटर यहाँ राइटर कहती है कि जो साहब है वो भी एक शूज पहना हुआ है, ही वॉज वियरिंग शूज, वो भी शूज पहना हुआ है, लेकिन वह थोड़ा अजीब सा लग रहा है। उसके शर्ट, उसके जो है पैंट, जो छोटा सा वो निक्कर पहना हुआ है, शर्ट पहना हुआ है, उसका कलर और उसके शूज का कलर अलग है, डिसकलर है। समवन गेव देम टू मी, किसी ने उसे दिया था। ही सेज इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, वह बताते हुए, एक्सप्लेन करते हुए कहा कि किसी लड़के ने उसको दिया हुआ था। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, लेकिन रियलिटी वास्तव में ये था कि कोई अमीर लड़के ने डिस्कार्डेड उसको फेंक दिया था। सम रिच बॉय डिस्कार्डेड शूज, डिस्कार्डेड फेंक दिया था, कोई धनी किसी रिच लड़के ने उसको फेंका हुआ था। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, कि किसी अमीर बच्चे ने उसको फेंका था इसीलिए कि उसमें होल था और उसको पहनने से मना कर दिया था। होल, वन ऑफ देम डज नॉट बोदर हिम। अच्छा, फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, लेकिन उसके लिए फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट, उसके लिए जो हमेशा जो है सारा साल भर नंगे पाँव चलता हो, शूज विद ए होल, वह शूज जिसमें होल हो उससे कोई मतलब नहीं है। कम से कम उसका जो ड्रीम सही तो हो गया, मतलब सच तो हो गया, वह शूज पहनना चाहता था, आज उसको मिल जाता है, उसमें होल है, उसको कोई मतलब नहीं है। बट लेकिन द गेम ही इज वॉचिंग, जो गेम देख रहा है, सो इंटेंटली, इतने ध्यान से, इज आउट ऑफ हिज रीच, शूज तो पहन लिया, उसको सपना था कि चलो ऐसे शूज हम भी पहनेंगे, किसी अमीर बच्चे ने उसको फेंक दिया तो उसको मिल गया था, लेकिन ये गेम खेलना, टेनिस खेलना, वो उसकी पहुंच से बाहर है। आउट ऑफ हिज रीच, उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, आज वह जो है चाय की दुकान है, चाय का टी स्टॉल है, वहाँ जो है दिखाई देता है। एक बार जो है राइटर वहाँ जा रही होती है और उसको, साहब को वहाँ देखती है मिल्क बूथ के पास, चाय की दुकान। इन हिज हैंड्स देयर ये स्टील कनेस्टर, साहब के हाथ में एक स्टील कनेस्टर होता है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, वह इशारा करते ही सेज पॉइंटिंग टू द डिस्टेंस, वह इशारा करते हुए कहता है कि मैं अब चाय की दुकान पर काम करता हूँ। यस, आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, साहब कहता है अब मुझे जो है 800 रुपये मिलते हैं और 3 तरह के भोजन मिलते हैं, 3 टाइम्स मील। डज ही लाइक द जॉब, फिर राइटर उससे क्वेश्चन करती है कि क्या आपको ये जॉब पसंद है। आई आस्क हिज फेस, मैंने उससे पूछा, हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, परहैप्स वह उससे संतुष्ट नहीं था। द स्टील कैनेस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली, शायद आज स्टील कैनेस्टर हो, चाय की केतली जो है ज़्यादा वजन लग रही थी उस प्लास्टिक बैग से, जिसको वह कुछ समय पहले जो है गलियों में लेकर के कंधे पर कागज़ चुना करता था। उस समय वह फ्री लाइफ होता था, आज वह जो है अपने जो दुकानदार है उसका वो नौकर है। ओवर हिज शोल्डर द बैग वाज हिज, उस समय उसका बैग उसका खुद का होता था, जैसे मर्जी लेकर चलता था। द कनेस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन यह कनेस्टर उस व्यक्ति का है जो चाय की दुकान चलाता है। साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहब जो है अब जो है अपना खुद का मालिक नहीं है, वह जो है किसका गुलाम है, नौकर, अपने जो है मालिक का गुलाम है, वो खुद का मालिक नहीं है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी ये आपका फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया है, अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे क्योंकि थोड़ा लंबी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स।